आज का मनुष्य सबसे बड़ी भूल क्या कर रहा है? वह यह मान लेता है कि जो सामने मुस्कुरा रहा है वह उसके हित में सोच रहा है। वह यह मान लेता है कि जो ध्यान से सुन रहा है वह समझ भी रहा है। वह यह मान लेता है कि यदि वह सच्चा है तो संसार भी सच्चा होगा। लेकिन आचार्य चाणक्य कहते हैं, अत्यधिक विश्वास विनाश का कारण बनता है। विश्वास करना गलत नहीं है, परंतु बिना परखे विश्वास करना स्वयं को संकट में डालना है। आज का यह विषय कठोर है, परंतु जीवन की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। एक, हर सुनने वाला आपका शुभचिंतक नहीं होता। आचार्य चाणक्य ने राज दरबार में मनुष्यों का स्वभाव देखा था। उन्होंने पाया कि बहुत से लोग सुनते तो हैं, परंतु समझने के लिए नहीं, बल्कि अवसर खोजने के लिए। आज भी यही स्थिति है। आप किसी व्यक्ति से अपनी समस्या साझा करते हैं, वह सहानुभूति प्रकट करता है। आपको लगता है कि उसने आपकी बात समझी, लेकिन कुछ समय बाद वही बात किसी तीसरे व्यक्ति तक पहुंच जाती है। तब आपको आघात होता है। समस्या यह नहीं कि संसार बुरा है। समस्या यह है कि हम हर श्रोता को मित्र मान लेते हैं। स्मरण रखिए, सुनना और साथ देना दो अलग बातें हैं। कुछ लोग जानकारी एकत्र करते हैं, कुछ लोग अवसर खोजते हैं, कुछ लोग तुलना करते हैं और कुछ ही लोग वास्तव में साथ निभाते हैं। इसलिए अपनी प्रत्येक निजी बात हर व्यक्ति के सामने प्रकट करना बुद्धिमानी नहीं है। 2, अपनी कमजोरी हर किसी को मत दिखाइए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, राजा अपनी दुर्बलता प्रकट नहीं करता। इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य कठोर बन जाए। इसका अर्थ यह है कि हर व्यक्ति आपके भावों को समझने योग्य नहीं होता। आज के समय में लोग कहते हैं, खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करो। हां, भावनाएं दबानी नहीं चाहिए, परंतु उन्हें सुरक्षित स्थान पर व्यक्त करना चाहिए। यदि आप अपनी पीड़ा उस व्यक्ति के सामने प्रकट करते हैं जो आपकी स्थिति का सम्मान नहीं करता, तो वह आपकी संवेदनशीलता को आपकी कमजोरी समझ सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जब तक आप दृढ़ दिखते हैं, लोग आपका आदर करते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपनी उलझने बताते हैं, कुछ लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। यह संसार का स्वभाव है। इसलिए अपनी आंतरिक बातें केवल उन लोगों तक सीमित रखें जो समय की परीक्षा में खरे उतरे हों। 3, मनुष्य प्रायः स्वार्थ से संचालित होता है। चाणक्य ने स्पष्ट कहा, मनुष्य का स्वभाव लाभ की ओर झुकता है। आज के समय में यह और अधिक स्पष्ट है। आप किसी को अपनी योजना बताते हैं, वह सुनता है, परंतु भीतर ही भीतर सोचता है, इससे मुझे क्या लाभ होगा। यदि उसे लाभ दिखाई देता है तो वह आपके साथ रहेगा, यदि नहीं तो उसका उत्साह कम हो जाएगा। इस सत्य को स्वीकार करना नकारात्मकता नहीं है, यह यथार्थ की समझ है। जब आप लोगों से अत्यधिक अपेक्षा रखते हैं
तो निराशा का जन्म होता है। लेकिन जब आप समझ लेते हैं कि हर व्यक्ति अपने हित को पहले देखेगा, तब आप भावनात्मक रूप से सुरक्षित रहते हैं। 4. हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। पुराने समय में शत्रु स्पष्ट दिखाई देता था। आज का शत्रु शिष्ट भाषा में मिलता है। वह कहेगा, मैं तो बस तुम्हारा भला चाहता हूं, लेकिन भीतर तुलना चल रही होती है, प्रतिस्पर्धा चल रही होती है। चाणक्य कहते हैं, शत्रु की मीठी वाणी से सावधान रहो। आज सामाजिक जीवन में भी यही स्थिति है। लोग सामने आपकी प्रशंसा करेंगे और पीछे आलोचना। इसका अर्थ यह नहीं कि किसी पर विश्वास न करें। इसका अर्थ है, विश्वास करने से पहले समय दीजिए। सम्मान सभी को दीजिए, परंतु विश्वास धीरे धीरे दीजिए। 5. अपनी भावनाओं का संयम रखिए। भावनाएं हमारी शक्ति भी हैं और हमारी कमजोरी भी। जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, वह स्वयं को थका देता है। जो व्यक्ति हर आलोचना का उत्तर देता है, वह अपने समय को नष्ट करता है। चाणक्य ने सिखाया, जो स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह किसी और पर प्रभाव नहीं डाल सकता। आज सामाजिक माध्यमों पर लोग अपनी हर भावना सार्वजनिक कर देते हैं, लेकिन सार्वजनिक भावनाएं कभी कभी सम्मान कम कर देती हैं। संयम कमजोरी नहीं है, संयम परिपक्वता है। 6. विश्वास कीजिए परंतु परीक्षा लेकर। चाणक्य ने कहा, मित्र की भी परीक्षा आवश्यक है। आज लोग जल्दी जुड़ जाते हैं और जल्दी आहत हो जाते हैं। विश्वास धीरे धीरे बनना चाहिए। किसी व्यक्ति का व्यवहार समय के साथ देखिए, क्या वह कठिन समय में भी साथ है? क्या वह आपकी अनुपस्थिति में भी आपका सम्मान करता है? यदि हां, तो वह योग्य है। यदि नहीं, तो दूरी ही बुद्धिमानी है। आचार्य चाणक्य ने संसार को बुरा नहीं कहा। उन्होंने संसार को समझने की शिक्षा दी। अच्छे बनिए, परंतु अंधविश्वासी मत बनिए। दयालु बनिए, परंतु स्वयं को असुरक्षित मत कीजिए। खुले रहिए, परंतु विवेक के साथ। जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा आपकी जागरूकता है। और स्मरण रखिए, जो स्वयं की रक्षा नहीं करता, उसकी रक्षा कोई और नहीं कर सकता। याद रखो, दुनिया उतनी सरल नहीं है जितनी तुम्हें दिखाई देती है। लोग उतने सीधे नहीं हैं जितने वे दिखते हैं। जो हर मुस्कान पर भरोसा कर लेता है, वह अक्सर सीख कर ही समझदार बनता है। अच्छे बनो, लेकिन इतने भोले मत बनो कि कोई तुम्हें इस्तेमाल कर जाए। दिल रखो, लेकिन दिमाग को साथ रखो। विश्वास करो, लेकिन परख कर करो, क्योंकि इस दुनिया में वही सुरक्षित रहता है जो जागरूक रहता है। और याद रखना, सम्मान कमाया जाता है भोलेपन से नहीं, समझदारी से। अगर तुमने आज यह सच समझ लिया, तो तुम्हारा आधा संघर्ष यही खत्म हो जाएगा। ऐसे ही जीवन के गहरे सत्य जानने के लिए जुड़े रहिए।
भक्ति प्रवाह के साथ